दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बिल्कुल नई रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ और आज की रेमेडी है अपने वजन को, बढ़ते वजन को किस तरीके से हम कम करें। ये आज के लाइफ टाइम में बहुत ही बड़ा टास्क है कि अपने वजन को कम कैसे करें। एक्सरसाइज कर लिया, जिम जा लिया, जुम्बा क्लासेस अटेंड कर ली, फिर भी वजन वैसा का वैसा है क्योंकि आपकी डाइट ही कम नहीं हो रही। मतलब आपकी डाइट जो है वो सही तरीके से नहीं चली। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आपने लगातार इस्तेमाल कर लिया तो 21 दिनों में ही आपके 15 किलो वजन कम हो जाएंगे। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत ज़्यादा लोग इससे सेटिस्फाइड हो चुके हैं और अगर आपको ये रेमेडी नहीं पता तो इसे कंप्लीट देखिए और आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस पाउडर को हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जीरा लेना है, यानी कि क्यूमिन सीड्स। जीरे में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेट से जुड़ी कई समस्याओं में फायदेमंद होते हैं। जैसे कि जीरे में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। बहुत सारे लोगों को ओवर ईटिंग करने की आदत होती है। खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं जिससे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की समस्या हो जाती है। बिकॉज अगर आपका खाना नहीं पचता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बूस्ट होता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। आपका पेट भरा हुआ सा लगता है और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जीरा पाचन एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाता है जिससे पाचन में तेजी आती है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं और अगर वो सही प्रकार से ना पचे तो फिर हमें और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने स्टमक को लेकर के। अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र की क्रिया जो है उसको बूस्टअप करता है और भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, जीरे में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो पेट की सूजन को कम करते हैं। जीरे में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। जीरे का सेवन करने से पेट दर्द में भी आराम मिलता है। जैसे कि बहुत बारी देखा जाता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, वयस्क हों, बूढ़े हों, उनको भी पेट में हमेशा दर्द की शिकायत बनी रहती है। तो ऐसे में अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जीरे का सेवन करने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। जीरे का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और इसकी वजह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आप ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाएंगे और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से वर्क करेगा तो आप वेट लॉस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जीरे का इस्तेमाल करके आप अपने वजन को तेजी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं, इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, उसको भी ये दूर करती है। और अगर आप इससे जीरे का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपके शरीर को हाइड्रेट भी रखने में मदद करती है। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी जो स्किन होती है उसका मॉइस्चर भी निकलता है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, स्किन हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे लगभग इतना जीरा लेना है और जीरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में जीरे का इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी भी क्वांटिटी में आप इसे बना के स्टोर करना चाहते हैं आप उतना जीरे को लें। तो यहाँ पे लगभग आपको 3 साढ़े 3 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे जीरे का इस्तेमाल करना है।
सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है अजवाइन। कई लोग इसे अजवैन भी कहते हैं। दोस्तों अजवाइन छोटे दानों की होती है और तासीर में गर्म होती है। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जिसके कारण पाचन में सुधार आता है। अजवाइन खाने से अपच, सूजन, गैस आदि समस्याएं दूर होती हैं। अजवाइन के बीज में मौजूद क्षारीय गुण, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन फायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो क्षारीय गुण हैं वो आपके पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने में मदद करते हैं और जिससे एसिडिटी या फिर सीने में जलन होती है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जब हमें गैस की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी हो जाती है तो हमारे सीने में भी जलन होती है, या हमें कच्ची डकार आती है, या हमें गले में कड़वाहट लगती है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो पचता नहीं है। तो उसके लिए अजवाइन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमेशा आपको फ़ायदे पहुंचाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको वात, पित्त, कफ की जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, उनसे रिलेटेड भी अगर आपको कोई समस्याएं हो रही हैं तो उसके लिए भी अजवाइन बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अजवाइन की मात्रा भी लगभग उतनी लेनी है जितनी आपने जीरे की मात्रा ले रखी है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। आपने देखा होगा जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको मिश्री और सौंफ दी जाती है। बहुत सारे लोग एज अ फ्रेशनर्स के तौर पे इसे यूज़ करते हैं ताकि मुंह से स्मेल ना आए, लेकिन सौंफ इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आप ओवर ईट से बच रहे हैं। सौंफ खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट पूरी तरीके से भर गया है, इसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग से बचते हैं। और दोस्तों सौंफ में फाइबर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इस वजह से आप ओवर ईट से बच जाते हैं। और साथ ही साथ इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसकी मात्रा को हम ज़्यादा लेंगे ताकि हम अजवाइन और जीरा है और बाकी जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं उनमें हम बैलेंस बना सके, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर बात करें दोस्तों सौंफ में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और सौंफ का सेवन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो सौंफ जो होती है दोस्तों, इससे वात तथा पित्त शांत रहता है। यानी कि अगर आपको वात या पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी भूख को बढ़ाता है, भोजन को पचाता है और साथ साथ हृदय, मस्तिष्क तथा शरीर के लिए लाभकारी होता है। अगर आपको फीवर है या गठिया है या फिर घाव हो गया है, आंखों के रोग हैं या अपच है, कब्ज की समस्या है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हों या आपको बहुत ज़्यादा पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द बना रहता है, उसके लिए भी सौंफ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये रिलेट करती है सीधे से सीधे दोनों दोषों की तरफ, यानी कि वात और पित्त की तरफ। तो वात और पित्त में भी बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं और उन सबको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटी जो भी बीमारी है हमारे पेट से रिलेटेड, हमारे शरीर से रिलेटेड, हमेशा हमें बनी रहती है। तो इसलिए सौंफ का भी इस्तेमाल आपको अपने डाइट में करना चाहिए ताकि आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो सौंफ की मात्रा आपको यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के करीब लेना है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना तो आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेथी का। खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। मेथी के बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। दोस्तों आप लोगों को पूरी ठंडियों में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि मेथी है, पालक है, बथुआ है, चौलाई है और सरसों है। इस तरीके की जो पत्तियां ठंडियों में ज़्यादातर मिलती हैं, इनका सेवन आपको ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ठंडियों में ही बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। मेथी की बात करें दोस्तों तो मेथी आपके पाचन में सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हृदय को हेल्दी रखती है यानी कि हार्ट को हेल्दी रखती है, वजन घटाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है,
अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर है, तो अगर आप मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करती है। साथ ही साथ आपके शरीर से टॉक्सिन्स जो इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है हम उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम अपने ऊपर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम बाहर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को भी हम डाइट में शामिल कर लेते हैं, खा लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमारे लिए अनहेल्दी थी, अच्छी नहीं थी। और उसका इस्तेमाल रेगुलर करने से क्या होता है कि हमारा वज़न जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। वज़न तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है लेकिन इसे घटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अपने वज़न को भी घटा सकते हैं और बिल्कुल कुदरती तरीके से। तो आपको यहाँ पे मेथी की मात्रा कम रखनी है, बाकी चीज़ों से मेथी की मात्रा आपको कम रखनी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म तासीर की होती है। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे ले लिया है। अब आपको करना क्या है, इसे आपको धीमी आंच पे रोस्ट करना है और सब चीज़ को अलग अलग रोस्ट करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि सबका जो टाइम है, ड्यूरेशन है रोस्ट होने का, वो अलग अलग होता है। कुछ जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और कुछ में टाइम लगता है, इसलिए सबको 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे भूनना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लिया है पैन। सबसे पहले हम जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इसकी अरोमेटिक खुशबू आने लगे तब आपको इसे क्या करना है, निकाल लेना है एक अनदर बर्तन में। आप देख सकते हैं अच्छे से जीरा यहाँ पे भुन चुका है और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब आपको यहाँ पे कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन डालना है और इसे भी धीमी आंच पे आपको अच्छे से भूनना है थोड़ी ही देर में। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें आपको डालना है सौंफ और सौंफ को भी इसी तरीके से धीमी आंच में अच्छे से आपको रोस्ट कर लेना है। और सौंफ भी यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है, इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। एंड सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मेथी दाना डालना है जो कि बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो सारी ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे कर लिया है रोस्ट और यहाँ पे एक साथ निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल महीन फाइन पाउडर आपको बना के रेडी कर लेना है। सो दोस्तों सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्सी में पीसा। 2 से 3 बार आपको पीसना है, फिर इसे छानना भी है और जो इसके बारीक कण निकलेंगे उसे अगेन से आपको पीस करके छान लेना है, ताकि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपको यहाँ पे ये पाउडर मिले। सारी चीज़ों को देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पीस लिया है। दोस्तों अब आपको इसमें डालना है 1 चम्मच सेंधा नमक, या फिर आप इसकी जगह पे काला नमक भी डाल सकती हैं। सेंधा नमक भी हमारे वजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों सेंधा नमक बहुत ही लाइट होता है और इसी तरीके से काला नमक तो आप सभी जानते हैं हमारे पेट संबंधी चीज़ों को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पेट दर्द हो रहा होता है तो काला नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गैस वगैरह पास हो और हमारे पेट दर्द में आराम हो। इसको अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको किसी भी खाली डब्बे में, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो, उसमें इसे भर के रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से खाली डब्बे में मैं इसे भर के रख ले रही हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इसको सेवन करना है आपको। इस तरीके से इसे हम भर के यहाँ पे रख लेंगे और जब भी ख़त्म हो तो वापस इसे बना करके ले सकते हैं। दोस्तों आपको इस चूरन का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी। जो भी आपको सही लगता हो, जो आपके लिए इजी हो, मतलब आपको पीने में सही लगे, वो आप इस्तेमाल में लाएं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आपको इस चूर्ण का 1 चम्मच आपको ये पाउडर लेना है और पानी में मिक्स कर देना है। इस तरीके से हल्का गुनगुना पानी लें और उसके बाद इस पानी को आपको पी जाना है।
तो पहला तरीका ये है, आप इस तरीके से भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपको इस चूरन को 1 चम्मच लेना है, इसे फाँकना है, मुंह में डाल के इसे निगल लीजिए, फाँक लीजिए एंड इसके बाद आपको ये हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। तो ये 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं दोनों ही तरीके इस्तेमाल में लाती हूँ। खाली पेट आपको इसे लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आप फ्रेश हो लीजिए एंड इसके बाद आपको खाली पेट इसका सेवन करना है और इसे आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है। आप देखेंगे दोस्तों कि मात्र 21 दिनों में आपके लगभग 12 से 15 किलो वजन कम हो जाएगा। गारंटीड हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने वजन को कम किया बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट किया और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन से लेकर के इन्फेक्शन से लेकर के और भी बहुत सारी वात पित्त कफ जो दोष के कारण जो बीमारियां हैं उसको भी दूर किया। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिए, इसे बना करके रखिए। दोस्तों ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जितने दिन के लिए बना के चाहें इसे स्टोर कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें हमारे किचन में ईजिली मिल जाती हैं। आए दिन हम इसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं। इस तरीके से इसका पाउडर बना करके इस्तेमाल में लाएं, अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, वजन को कम करें, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करें और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको अपच या कब्ज़ वगैरह की समस्या होती रहती है उससे भी आपको राहत मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में वज़न कम करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है। लेकिन रेसिपी के द्वारा आप अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।